अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल कम्बिनेशन चैप्टर 2 केमिस्ट्री के पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने ये लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि ये डिस्कस अबाउट करके मैटर जो कि सब्सटेंसेस होते हैं और वो सब्सटेंसेस किसी न किसी लॉ से कम्बिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं। आज इसका फोर्थ लॉ, जो कि हमने 3 लॉ पढ़ चुके हैं, फोर्थ लॉ को पढ़ेंगे। फोर्थ लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, रेसिप्रोकल यू नो वेरिएबल एक दूसरे से रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये रेसिप्रोकली इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि क्या कहता है ये लॉ। ये कहता है कि व्हेन टू different element separately combined with a fixed mass of third element, the proportions in which they combine with one another shall be either in the same ratio or some simple मल्टीपल ऑफ इट। ठीक है, देखें ये गौर से देखें तो पिछले दो लॉ का कंबाइंड है। तो कह रहा है टू डिफरेंट एलिमेंट, जब दो डिफरेंट एलिमेंट सेपरेट कंबाइंड अलग अलग कंबाइंड किए जाते हैं, एक को अलग कंबाइंड किया जा रहा हो, दूसरे को अलग कंबाइंड किया तो फिक्स मास थर्ड एलिमेंट प्रोपोर्शनल इज विच दे कंबाइन। तो तीसरा जो एलिमेंट को कंबाइन किया जाएगा विद द वन एंड अदर्स, एक या दोनों के साथ, शैल बी ईदर इन द सेम रेशो, या उन पे सेम रेशो लगेगा, यानी वो लॉ ऑफ कांस्टेंट आ गया, और द सम मल्टीपल ऑफ इट, या उसका मल्टीपल होगा, यानी एलिमेंट के जो एटम है वो बढ़ेंगे, वो नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है ना, इसको कैसे समझते हैं? इसके लिए हम तीन चीज़ें लेते हैं, तीन सब्सटेंस लेते हैं। एक सब्सटेंस लेता है CH4, जो कि हमारी घर में मौजूद गैस होती है, जिसे हम सुई गैस कहते हैं चूल्हे में। इसका केमिकल नेम है मीथेन गैस। ठीक है, इसका मीथेन गैस, ये घर में जो मौजूद है, जो हमारे घरों में आती है, ये वो गैस, नेचुरल गैस जिसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो H2O, फेमिलियर, आपको पता है बचपन के हो गए और ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये वाटर। ठीक हो गया। थर्ड वन क्या है? ये भी हम बचपन से 55 तक पढ़ते आ रहे हैं, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन सब्सटेंस हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। असल में इसमें ये तीन क्या है, गौर से देखें। इसमें कार्बन कांस्टेंट हो गया, इसमें हाइड्रोजन कांस्टेंट हो गया, इसमें ऑक्सीजन कांस्टेंट। ये कंबाइन करेंगे, यानी टू और टू एलिमेंट कंबाइन प्रोपोर्शनली मिलेंगे, तो क्या इनके रेशो पे फ़र्क पड़ेगा? या तो ये रेशो सेम रहेंगे, यानी इन दोनों का रेशो सेम रहेगा, या इन दोनों का रेशो सेम रहेगा, या ये एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, यानी एक के दो हो गए। जैसे यहाँ ऑक्सीजन 1 से 2 हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यहाँ ऑक्सीजन 2 से 4 हो गए, तो ये नंबर ऑफ आइटम के से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इस तरीके से कम्बिनेशंस होगा। ठीक है ना,
इसको इजीली करने के लिए कि थोड़ा सा इस तरह डायग्राम के तौर पे पढ़ते हैं। सपोज दैट मेरे पास कितने एलिमेंट्स मौजूद है, गौर से तो देखें यहाँ पर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और थर्ड वन ऑक्सीजन। इन तीनों में देखें तो ये तीन ही एलिमेंट्स हैं, यानी तीन ही चीज़ें हैं। तो हम इन तीन चीज़ों की बात करते हैं। इसकी बात करने के लिए कि मैंने कहा कि हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है हाइड्रोजन। मैं इसको सही तरीके से बना लेता हूँ, कुछ मेरी डायग्राम ऐसी है मज़ेदार किस्म की, हंसने वाली। ये एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया कार्बन और एक हो गया ऑक्सीजन। ठीक है ना, यही तीन वहाँ मौजूद है। यानी अब है क्या, ये दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं। जब ये दोनों ज्वाइंट होते हैं यानी कार्बन और हाइड्रोजन, तो क्या बनता है, CH4। यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, CH4। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको ज्वाइंट करता हूँ। जब ये दोनों ज्वाइंट होते हैं, यानी पहले ये इससे ज्वाइंट हुआ तो ये बनेगा। अब अगर हम कार्बन को इग्नोर कर दें, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बने तो क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर। ठीक है, क्या बना, वाटर, H2O। ठीक है, और अगर हम थर्ड वन की बात यानी कार्बन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं, हाइड्रोजन को इग्नोर कर दें, ये दोनों ज्वाइंट, छोड़ो इसको अलग से शो करते हैं। ये क्यों नहीं आ रहा, ये ज्वाइंट हो गया। तो कार्बन और ऑक्सीजन ज्वाइंट हुआ तो क्या बना, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। ये 2 मेरे ख्याल में सही नहीं बना, मेरी तरह सा टेढ़ा शेढ़ा बन गया है, पेट निकल आया इसका, CO2। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेशो की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि इनका वेट होता है जो कि कैलकुलेट किया गया है। कार्बन का जो वेट है वो कैलकुलेट किया गया हुआ है 12। अब 12 एक एटम का है, यहाँ पर एक ही एटम है इसलिए हम 12 ही लेंगे। हाइड्रोजन का याद होगा का मैंने पीछे, हाइड्रोजन 1 होता है, कार्बन को 12 कैलकुलेट किया गया है, 12 ग्राम। और ऑक्सीजन को भी हमने लास्ट टाइम दिखा था कि क्या है, याद है, ओहो वो जल्दी भूल जाते हो, 16। ठीक है, तो इस तरह इसका वेट है। अब यहाँ पर कार्बन के एक का 12 है, तो कार्बन का एक का कितना है, 12 आ गया। ठीक है, और हाँ यहाँ कितने हैं, और हाइड्रोजन का कितना है, 1, लेकिन यहाँ आइटम कितने हैं, 4। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इसका कितना आ गया, 4। ये इसका रेशियो बन गया। अगर हम यहाँ की बात करें, हाइड्रोजन का कितना है, 1, यहाँ कितने आइटम है, 2। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है, 16। एटम कितने हैं, 1 ही मौजूद है इसलिए 16 ही रहा। ठीक है, तो अब क्या ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए कार्बन अगेन, कार्बन का कितना है, 12। यहाँ कार्बन कितने मौजूद है, एक ही, तो इसलिए हमने लिख दिया 12। ठीक है, ऑक्सीजन के कितना है, 16, लेकिन ऑक्सीजन के एटम कितने मौजूद हैं, 12। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए, बताओ, और टेबल भी याद कराने पड़ेंगे, 32। ठीक हो गया। तो अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। रेशो में हम जानते हैं कैंसिल होता है। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 4 1 4
सेम टेबल से कैंसिल होना चाहिए। 4 3 12, यानी कार्बन का 3 आइटम्स हाइड्रोजन के 1 रेशियो मिलकर मीथेन गैस बनाते हैं। इज इट क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर? यहाँ को कैंसिल करते हैं, यहाँ 2 1 2, और मुझे तो टेबल नहीं आता भाई, पढ़ो जल्दी। हाय 2 8 16, क्योंकि 2 के टेबल से काटा है तो ये रेशो कितना आ गया? 1:8 निकल। यहाँ रेशो की बात करते हैं, ये मुझे थोड़ा सा टेबल डिफरेंट लग रहा है क्योंकि मेरे भी टेबल कमज़ोर है, मैं भी आपकी तरह भुलक्कड़ हूँ। 4 3 12 एंड 4 आई थिंक सो 8 नहीं होता। हाँ यार, नहीं मेरा दिमाग थोड़ा बहुत चलता है। तो ये रेशो आ गया इसका, ठीक है। अब क्या 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 मौजूद है मेरे पास, देखो ध्यान से। मेरे पास मौजूद है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमने लॉ में क्या पढ़ा था कि वो कांस्टेंट रहता है या मल्टीपल रेशो बढ़ता है। यहाँ पर कार्बन के कितने आइटम्स मौजूद है, देखो गौर से। यहाँ कार्बन मौजूद है, यहाँ ना, यहाँ नहीं है, यहाँ और यहाँ क्या कितने हैं? 3, तो कांस्टेंट रहा। गुड, ये समझ आ गया कि कांस्टेंट रहता है, ये लॉ को प्रूव करवा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम गौर से देखें, अब दूसरी हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है, यहाँ कितने हैं? 1। यहाँ हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, यहाँ है, ये कितने हैं? 1। ओ ये तो L बन गया, 1, ठीक है। थर्ड वन कौन सा है बताओ ना? थर्ड वन है ऑक्सीजन। ओहो, डरो नहीं, मजाक कर रहा था। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ ऑक्सीजन मौजूद है? नहीं, यहाँ मौजूद है, यस। कितने पार्टिकल्स हैं? 8 रेशो है। यहाँ मौजूद है, यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का कितना है? 8। तो क्या सब प्रूव हुआ कि यहाँ पर और यहाँ पर भी सेम रहा। तो इसका मतलब है कि जब भी हम सब्सटेंस चाहे चेंज कर दें, यानी यहाँ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को हटा के मैंने कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा दिया, तो कार्बन का रेशियो चेंज नहीं रहा, कांस्टेंट रहा। क्लियर? और दूसरा, मैंने जब यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाया कार्बन के अलावा, तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहा? सेम भी रहा, 8। सही है? अच्छा, तीसरी उसने ये बात बोली थी कि कांस्टेंट तो रहता है या वो मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल कैसे? यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ कितना आया? 16। यहाँ कितना आया? 32। तो एक दूसरे का क्या क्या हो रहा है? मल्टीपल प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो दोनों बात एक कांस्टेंट सेम प्रूव हो रही है कि ये कांस्टेंट भी रहते हैं और या तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शनल से चलते रहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये जो हमने डिफाइन किया था कि एलिमेंट को चेंज करते हैं थर्ड एलिमेंट लगाने से, या तो वो सेम मल्टीपल होते हैं, और देखो लिखा हुआ है, या तो ये सेम होंगे या सिंपल मल्टीपल हो गए। इस बात से ये बात प्रूव हो गई, हमारा फोर्थ लॉ प्रूव हो गया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आराम करने दें, सोने दें, और आप भी जाके सोएं। नहीं, आप पढ़ें, इसको अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।